तो देखिए आपका सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिले चल रही है एंड उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है। अभी हमने नीट का एग्ज़ाम देखा, तो देखिए नीट का एग्ज़ाम एज़ कंपेरिजन टू जेई का एग्ज़ाम जो आपका 2025 का हुआ, उससे लगभग 10 टाइम्स मोर क्या था, हार्ड आया था, ठीक है। अब उसमें कुछ जेई एडवांस के भी क्वेश्चन आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे। हालांकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, क्या उसको सिलेबस नहीं मालूम है, क्या वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो समझ पाए कि मेरे को किस लेवल तक का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन चूज करना है ताकि इस पर्टिकुलर एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूँ, या इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है उस तक तो कम से कम मैं रह सकूँ। तो पेपर सेट करते समय वो जो भी पर्सन ये पेपर सेट कर रहा है वो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसका काम है क्वेश्चन को सेट करना, वो उसे सेट कर दे रहा है। और जो चेक करता है कि उन लोगों ने सही क्वेश्चन सेट करे कि नहीं करे, वो भी अपनी नॉर्मल ड्यूटी पूरी कर रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही है। हम भी उम्मीद यही करके चल रहे हैं, ठीक है, कि नीट जो आपका नीट के साथ हो रहा है वैसा आपका सीयूईटी के साथ ना हो, ठीक है। लेकिन अब जो आपका सीयूटी का एग्ज़ाम है मे भी हो सकता है कि हार्ड जाए, मे भी हो सकता है कि मॉडरेट आए। इजी की उम्मीद तो हम ना ही करके चले तो बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है एंड थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी क्या करने हैं, आपको लगा के रखने हैं, ठीक है। हम पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते कि हार्ड पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जो अभी तक देखा जा रहा है कि एनटीए ने जेई के एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर में हार्डेस्ट टफनेस लेके आया इस बार, फिर आपका नीट के एग्जाम में टफनेस लेके आया, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा क्या हो जाए कि ये आपका स्पेशली फॉर साइंस स्ट्रीम, अगर साइंस स्ट्रीम में आपका सीयूटी का पेपर और टफ आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको एडमिशन लेने में। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पहले से ही क्या नाम है, तैयार रखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा सीधा हार्ड की तैयारी करने लग जाइए, क्या पता हार्ड की तैयारी करके चले और पेपर क्या आ जाए, हार्ड ना आए, ठीक है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितने भी मॉडरेट क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक आपने करे हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए एंड जो भी हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, टाइम मिले तो उनको भी करते रहिए, उनके कॉन्सेप्ट को थोड़े बहुत तो समझ के चलिए कि अगर पेपर में अगर वो आपको देखा है क्वेश्चन मिल गया तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट तो कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज मान लीजिए हार्ड आया तो हार्ड तो सबके लिए आएगा, तो सभी छोड़ के आएंगे। एटलीस्ट अगर आप पहले से अवेयर रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो हार्ड हैं, जो सब छोड़ रहे हैं, क्या पता उनमें से 10 क्वेश्चन मान लीजिए हार्ड आए तो क्या पता उनमें से 1-2 क्वेश्चन आप कर लें, आप कर पाए, ठीक है। तो आपको एच दे देगा, 10 मार्क्स की एच देगा, वही 10 मार्क्स आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, बाकी बच्चों से क्या करना है, थोड़ा सा और ऊपर उठने में, ठीक है। तो पेपर की उम्मीद यही है कि थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड जाने वाला है और आप अपने आप को बी प्रिपेयर पहले से ही रख के चलिएगा तो बेटर रहेगा। कोई फर्दर अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इस चैनल पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा और कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग सीयूटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनटीए के। धन्यवाद।